नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करें। राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में किस तरह की तोड़ मरोड़ के खबरें आपको पेश की जा रही है यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में जबरदस्त तरीके का कवरेज, जहां की वह अपराधी भी है या नहीं है, या वह जिम्मेदार भी है या नहीं है, लेकिन पूरे मीडिया में इस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है। तो क्या है आज की बड़ी खबरें राजस्थान से। राजस्थान हाईकोर्ट के एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के फैसले के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में अपील नहीं करने के संकेत दिए हैं। उसके पीछे सरकारी सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर 2023 को शपथ लेने के तुरंत बाद ही एसआई भर्ती में पेपर लीक की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी। इसी एसआईटी की रिपोर्ट पर ही हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हालांकि अंतिम फैसला गृह विभाग को लेना है कि फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में जाए या फिर भर्ती रद्द करने के लिए आरपीएससी को सिफारिश भेजे। इधर विधि मंत्री जोगाराम का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के विस्तृत अध्ययन के बाद ही सरकार आगे विचार करेगी। दूसरी ओर चयनित अभ्यर्थियों का 1-2 दिन में ही फैसले को चुनौती दे सकते हैं। सरकार की नजर में भी चयनित अभ्यर्थियों की ओर से याचिका दायर करने और उस पर कोर्ट के रुख पर रहेगी। इधर आरपीएससी का कहना है कि कोर्ट ने भर्ती रद्द कर दी है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सिफारिश नहीं मिली है। अध्यक्ष यूआर साहू ने कहा कि कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं। आयोग भी इंतजार कर रहा है कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होगी। वहीं राजस्थान सरकार ने फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्रों को लेकर भी विशेष जांच अभियान चलाने का आदेश दिया है। सभी विभागों में दिव्यांग कर्मचारियों का दोबारा मेडिकल कराया जाएगा। सचिव के पाठक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले 5 साल सरकारी सेवा में आए दिव्यांग कर्मचारियों का मेडिकल होगा। इसके बाद पुराने कर्मचारियों की भी जांच कराई जाएगी। सर्कुलर में स्पष्ट है कि यदि किसी मामले में सरकारी सेवा के लिए दिव्यांग कोटे के लिए तय पैरामीटर पूरे नहीं हुए तो इसकी सूचना कार्मिक विभाग के साथ साथ एसओजी को भी देनी होगी। दिव्यांगता का गलत सर्टिफिकेट मिला तो दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने दिव्यांग कर्मचारियों के मेडिकल को लेकर गाइडलाइन तय की है। इसमें बताना होगा कि कर्मचारी की दिव्यांगता स्थायी श्रेणी की है या नहीं। अब आपका मंगलसूत्र कोई भी चुरा नहीं सकता, क्योंकि मंगलसूत्र बनवाना अब इतना महंगा हो गया है कि आप या आम आदमी सोच भी नहीं सकता। जी हाँ, गोल्ड की स्वर्णिम उड़ान। जयपुर में सोना 1,05,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। जयपुर में शुक्रवार को शुद्ध सोना अपने उच्चतम स्तर 1,04,800 और जेवराती सोना 97,700 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं चांदी ने भी 1,20,700 रुपए प्रति किलोग्राम का नया उच्चतम स्तर छू लिया है। शुक्रवार को सोना 900 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 500 रुपए प्रति किलोग्राम महंगी हुई। जी हां, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि न तो आप मंगलसूत्र बनवा सकते हैं, न ही कोई इसको चुरा सकता है। राजस्थान के 309 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के लिए अब फाइलों का निस्तारण ऑनलाइन किया जाएगा। शुक्रवार को जारी आदेश में सभी नगर निकायों को चेतावनी दी है कि यदि कोई अधिकारी ऑफलाइन फाइल का निस्तारण करेगा तो उसे निलंबित किया जाएगा। पिछली सरकार में 19 सेवाएं ऑनलाइन की गई थी, लेकिन निकायों में अधिकारी ऑफलाइन कार्रवाई करते रहे। भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद सख्ती हुई। इसमें नाम हस्तांतरण, मोबाइल टावर, फायर एनओसी, सीवर कनेक्शन स्वीकृति जैसे काम है। भास्कर की बड़ी खबर। जयपुर की सबसे प्रमुख धरोहर चारदीवारी को 6 साल पहले यूनेस्को से विश्व विरासत का दर्जा मिला था, लेकिन 5 विभागों में आपसी समन्वय की कमी से कोई कार्य योजना मूर्त रूप नहीं ले सकी है। नतीजतन अब ऐसा लगने लगा है कि कहीं यह विश्व धरोहर का दर्जा छीन न जाए। दुनिया के नक्शे पर गुलाबी रंग की एक रूपता की वजह से बेशक यह पिंक सिटी कही जाती है, लेकिन देखा जाए तो पूरे शहर में यह दर्जनों तरह के गुलाबी रंगों से रंगी हुई है। इसके मूल रंग का सैंपल 50 साल पहले पुरातत्व विभाग ने हवा महल में रखा था। गेरुए रंग के इस सैंपल को लेकर कई बार हवा महल सहित कई स्थानों पर प्रयोग किया गया था। आज इसकी एक रूपता नजर नहीं आती है। वहीं शुक्रवार को बारिश ने आधे शहर को जमकर भिगोया, यानी जयपुर में, और आधे शहर में सूखा रहा। दोपहर 12 बजे घने बादल छाए और 20 घंटे प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवा चलने के साथ ही बारिश का दौर शुरू हुआ। करीब 1 घंटे तक जमकर बरसात हुई।
सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के अगले ही दिन एसओजी ने ओडिशा से 50,000 रुपए के इनामी आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार विनोद कुमार रेवाड़ रेनवाल स्थित डूंगरी कला गांव का रहने वाला है। अवैध बिल्डिंग निर्माण की शिकायत के आधार पर कार्रवाई के बजाय जेडीए खुद ऐसी बिल्डिंगों को चिन्हित करेगा। इसको लेकर जेडीए ने कार्रवाई के लिए एक नई एसओपी तैयार की है। इसके लिए मुख्य इलाकों सहित मुख्य चौड़ी सड़कों पर निर्माणाधीन अवैध कॉमर्शियल बिल्डिंगों का सर्वे करवाया जाएगा। साथ ही जेडीए यदि अब शिकायत नहीं करेगा इंतजार और खुद चिन्हित करेगा अवैध कॉमर्शियल बिल्डिंग, सूची बनाकर करेगा कार्रवाई। लेकिन सभी लोगों से निवेदन है कि यदि जेडीए के कोई अधिकारी कर्मचारी बनकर आपसे अवैध रूप से वसूली करते हैं तो उसकी भी आप शिकायत अवश्य कीजिए, क्योंकि यदि इस प्रकार अवैध कमर्शियल बिल्डिंग सूची बनाकर खुद ही कार्रवाई करेगा तो हो सकता है कि इसमें आपके नकली जेडीए अधिकारी भी इसमें शामिल हो जाए या कोई ऐसा अपराधी जो नकली जेडीए ऑफिसर बनकर आपको परेशान करे, तो उसकी आप शिकायत अवश्य करें। उदयपुर वाटी के छापोल स्थित कदम कुंड पर सेल्फी लेते वक्त एमबीबीएस की छात्रा का पैर फिसलने से कुंड में गिर गई। युवती को डूबता देख बचाने के लिए जीजा भी कुंड में कूद गया। गहरे पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। सेल्फी के चक्कर में कितने लोग हादसे का शिकार होते हैं, लेकिन फिर भी न तो सेल्फी लेने से बाज आते, न ही कोई इस तरह के रिस्क लेने से बाज आते हैं। सभी से निवेदन है कि यदि इस तरह की कोई आपके मन में सेल्फी या इस तरह की उफान नदी पर आपको कुछ भी लेने की फोटो की, तो इसलिए धैर्य रखें और इस तरह से अपने आप को रिस्क खतरे में न डालें ताकि इस तरह के हादसे हो सके। पशु कल्याण बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा 5 वर्ष में राज्य को दिए अनुदानों के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान देश में शीर्ष पर है। वर्ष 2020-21 से 2024-25 के बीच राज्य के पशु कल्याण संगठनों और गौशालाओं को 5,57,00,000 रुपए मिले। जयपुर में 1 सितंबर से स्कूल कॉलेज वाहनों पर आरटीओ सख्ती करने जा रहा है। अब इन वाहनों में पैनिक बटन, स्पीड गवर्नर, जीपीएस और सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य होगा। यदि ये मानक पूरे नहीं हुए तो वाहन सीज कर दिए जाएंगे। साथ ही नए वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। जी हां, पुराने वाहनों को 15 सितंबर तक यह व्यवस्था पूरी करनी होगी, वरना 16 सितंबर से उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी। आरटीओ मिलकर ही कितनी कार्रवाई करेगा, और यदि आप भी अपने बच्चों का यदि वाहन को तेज चलते हुए देखें या किसी दूसरे बच्चे का वाहन को तेज चलते हुए देखें तो आप भी इसकी शिकायत अवश्य कीजिए। यदि आप शिकायत करेंगे तो आप तुरंत इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हकदार होंगे। अच्छे नागरिक बनिए और कहीं पर भी कोई ऐसा कार्य देखें या जो भी बच्चों के ले जाने वाली स्कूल तेज स्पीड रखे, अपने बच्चों से पूछे कि क्या उसमें पैनिक बटन है या जीपीएस है या सीसीटीवी कैमरे हैं। यदि नहीं है तो आप अवश्य शिकायत कीजिए, क्योंकि मीडिया ने तो आपको असुरक्षित इतना कर दिया है कि आपको 24 घंटे ऐसा लगता है कि हमको मीडिया में जो जिसका डर दिखाया जा रहा है वही असली कातिल है या वही असली अपराधी है। जबकि आपके बीच में रहकर आपके बच्चों को जो लेकर जाते हैं वाहन, उसमें कितने बच्चे होने चाहिए, कितने बच्चे ठूस कर उसमें भर दिए जाते हैं, कितनी स्पीड रखी जाती है, आपको कहीं पर भी कोई पता नहीं। जबकि असली डर यही है। एक और आपको असली डर दिखाएंगे जिसमें कहा जा रहा है कि ऐसे एक्सपायरी डेट से आपके लिए भोजन तैयार किया जा रहा है। क्या भोजन तैयार करने वाले, क्या मीडिया में जो डर दिखाया जा रहा है, क्या वो लोग हैं या वो लोग हैं जो मीडिया में उनके बारे में चर्चा ही नहीं की जाती है। जी हां, शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत गुरुवार को रात अजमेर रोड स्थित कंचन केसरी रिसोर्ट पर कार्रवाई की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम को फ्रिज में रखा 18 लीटर लोटस ब्रांड दूध एक्सपायरी डेट का मिला। ब्रेड के पैकेट और पिज्जा बेस पर फंगस लगी थी जो एक्सपायर हो चुका था। अब आप अवश्य इस पर विचार करें कि मीडिया पर किन का डर दिखाया जा रहा है, किन के बारे में ही सिर्फ वो खबरें दिखाई जाती हैं। और अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि क्या मीडिया पर जिनका डर दिखाया जा रहा है असली डर वो है या जो आप भोजन करने जा रहे हैं, बड़ी सी महंगी होटलों में आप भोजन करने जा रहे हैं, क्या आप उसके बारे में कहीं कोई चर्चा देखने को मिलती है। इस तरह की टीम सिर्फ एक रिसोर्ट्स पर ये कार्रवाई कर रही है, जबकि जयपुर में कितने या राजस्थान में कितने रिसोर्ट्स होंगे, रोज क्यों न कार्रवाई की जाती है ऐसे रिसोर्ट्स पर। और हमको असली डर बताया जाना चाहिए कि मीडिया पर भी इसके बारे में चर्चा की जानी चाहिए।
सोडा वाटर की 12 बोतल एक्सपायर हो चुकी थी। सड़ी गली गोभी, गाजर, मटर और टमाटर आदि सब्जियों से भोजन तैयार कर रहे थे। फ्रिज में काफी दिन पहले तैयार की गई ग्रेवी एवं चटनी रखी थी जो खाने योग्य नहीं थी। लेकिन आप वहां पर भी जाकर देखते हैं कि मीडिया की खबरें देखते हैं और मीडिया में आपको डर दिखाया जाता है, जबकि सामने आपके जो भोजन रखा हुआ है उसमें कितना जबरदस्त तरीके का डरना चाहिए आपको। लेकिन आप मीडिया ने बहुत मेहनत की है आपको इस तरह से मुद्दों से भटकाने की, में मीडिया सफल भी रहा है। गृह रक्षा विभाग के फतेहपुरा बेगस स्थित ट्रेनिंग सेंटर में 28 व 29 अगस्त को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय सेमिनार होगा। इसमें होमगार्ड को ड्रोन प्रशिक्षण दिया जाएगा। हाईकोर्ट ने नीट यूजी 2025 में एडमिशन से जुड़े मामलों में गुर्जर समुदाय की अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उसे स्टेट कोटे की सीट पर ओबीसी एनसीएल श्रेणी की काउंसलिंग में शामिल करने के लिए कहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 में पीएचडी पाठ्यक्रम में प्रवेश अब राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा एवं अन्य समकक्ष परीक्षाओं के आधार पर दिया जाएगा। इस बार विश्वविद्यालय द्वारा कोई अलग प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। साथ ही शोध विद्यार्थियों को अब हर सप्ताह कक्षाएं लेने की जिम्मेदारी दी जाएगी। पीडीएफ, एसआरएफ व जेआरएफ में पंजीकृत शोध छात्रों को प्रति सप्ताह 6 से 10 कक्षाओं का शिक्षण कार्य सौंपा जाएगा, जिससे उन्हें अध्यापन का भी अनुभव प्राप्त होगा। यहाँ ग्रेटर निगम क्षेत्र में मीट दुकानों पर अब 7 दिन में यह लिखना अनिवार्य होगा कि वह हलाल मीट बेचते हैं या झटका मीट बेचते हैं। बिल्कुल अंतिम पायदान तक आपको मीडिया किस तरह से बनाने की कोशिश करेगा, यह अभी नहीं, आपको समय बताएगा। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की ओर से 1 सितंबर को देश भर के 5 लाख से अधिक स्कूलों में हमारा विद्यालय हमारा स्वाभिमान कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। एमआई रोड पर आए दिन हो रहे छोटे मोटे एक्सीडेंट से, यानी जयपुर में एमआई रोड से व्यापारियों ने एमआई रोड पर रोडवेज बसों के संचालन बंद कराने की मांग की है। एमआई रोड व्यापार मंडल के महामंत्री सुरेश सैनी का कहना है कि बेलगाम रोडवेज बसें आए दिन एक्सीडेंट कर रही है। कोई बात नहीं, आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जयपुर जैसे छोटे से शहर में रोज प्रतिदिन किसी न किसी व्यक्ति को हम हादसे में हत्या कर बैठते हैं, दुर्घटनाओं में हत्या कर बैठते हैं, लेकिन फिर भी आप चिंतित नहीं है। हमारे वाहन जो बच्चों को लेकर जाते हैं उस पर भी कितनी स्पीड से चलते हैं, लेकिन उसकी भी हमें कोई चिंता नहीं। हम कहीं होटल में, रेस्टोरेंट में हम जाते हैं तो वहाँ किस तरह का भोजन होगा हमारे सामने पेश किया जा रहा है, जो थाली में है वो सही है या सुरक्षित है हमारे शरीर के लिए, इस पर भी कहीं कोई चर्चा नहीं। वहाँ पर भी हम मीडिया न्यूज़ देखते हैं और मीडिया न्यूज़ में हमको जहर खिलाया जा रहा है, तब भी हम नॉर्मल होके उस खबरों को देखते हैं जो बिल्कुल नकली डर है। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को 8वीं और 5वीं बोर्ड की सप्लीमेंट्री परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हादसे में मारे गए 4 युवकों के शव शुक्रवार को उनके गांव पहुंच गए। हादसे में सुजानगढ़ शहर के 2 सगे भाइयों सारोठिया गांव के चचेरे भाई व नागौर के ममेरे भाई की मौत हो गई। चारों पेशे से ज्वेलर थे। परिजनों के अनुसार चारों युवकों ने करीब 23 लाख के जेवरात पहन रखे थे, वो नहीं मिले। जी हाँ, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारे मन में या हमारी मानसिकता कितनी जबरदस्त तरीके से गिरावट पे है कि जो शव है उनके भी गहने किसी ने चुरा लिए गए। इस पर कहीं कोई चर्चा हुई, कहीं सीसीटीवी कैमरे या कहीं पर भी इसके बारे में कोई बात हुई कि वह गहने किसने चुराए है, जबकि हमको कहा जाता है कि मंगलसूत्र कोई चुरा ले जाएगा। आकुड़िया अजमेर में 9 वर्षीय बालक खुशीराम माली की हत्या के मामले में शुक्रवार को तूल पकड़ लिया। आक्रोशित ग्रामीणों ने हत्या की निष्पक्ष जांच, अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी, थाना प्रभारी व जांच अधिकारी को हटाने की मांग को लेकर दादिया चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए 6 घंटे तक रोड जाम कर दिया। इस दौरान कई बार वार्ता विफल हुई। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की देखरेख में रावत फाटा राजस्थान साइट पर व्यापक रेडियोलॉजिकल इमरजेंसी मॉक ड्रिल राजस्थान और मध्य प्रदेश के 5 जिले के 22 गांव में एक साथ आयोजित की गई। बीकानेर के जिला अस्पताल में शनिवार रात को नई सप्लाई में आए सेफ्टॉक्सिटिन एंटीबायोटिक इंजेक्शन लगाने से 6 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। 2 से 8 साल के इन बच्चों को इंजेक्शन लगने के कुछ देर बाद ही कंपकपी छूटने लगी।
राजस्थान पर्यटन विभाग और स्पीक मैके की ओर से कल्चरल डायरीज अनहद श्रृंखला का आयोजन 5 सितंबर को होगा। पहली कड़ी में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की गायिका पद्म भूषण बेगम परवीन सुल्ताना प्रस्तुति देगी। यह कार्यक्रम राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में शाम 7 बजे होगा। वहीं मिस टीन इंटरनेशनल 2025 प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण में है। इसका ग्रैंड फिनाले 31 अगस्त को जयपुर में होगा। इस इवेंट के तमाम फाइनलिस्ट इन दिनों जयपुर में है। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।